हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सैयदा। आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड उर्दू अदब की रिवायत का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उर्दू दास्तानों के इर्तिका पर रोशनी डालिए। उर्दू दास्तानों के इर्तिका और ज़वाल के असबाब बयां कीजिए। जवाब: कहानी इंसान की सबसे कदीम सनफ़ अदब है। हकीकत यह है कि कहानी इंसान के साथ ही वजूद में आई। दुनिया में कहानियों का रिवाज कदीम ज़माने से चला आया है। मसरूवल के अफसाने हकायात लुकमान काफ़ी मशहूर हैं। हैवानी कहानियों के लिए जातक के बाद संस्कृत की मशहूर किताब पंचतंत्र है। पंचतंत्र को हिंदुस्तान की ही नहीं तमाम दुनिया की इब्तदाई कहानियाँ होने का फ़ख्र हासिल है। पंचतंत्र की कहानियाँ जानवरों के किरदारों पर मुश्तमिल है। इन कहानियों में जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े सभी इंसानों की तरह काम करते हैं। सदियों बाद भी पंचतंत्र की कहानियाँ इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ से सुनी जाती हैं। कहानी को इब्तदाई शक्ल देने में अमेरिकी अदब का बड़ा हाथ रहा है, जिसमें एडम ग्रांट का नाम सरफ़ुर्सत है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुरतासीर कहानी में एक ख़ास मौजू और मकसद का फरमा होता है और कहानी के तमाम इज्ज़ाई तरकीबी प्लॉट, किरदार साजी, ज़बान, मुकालमे, माहौल और ज़बान व मकान का होना बेहद ज़रूरी है। जब तक कारी खुद को इस माहौल और इस कहानी का किरदार महसूस नहीं करता, कहानी में इसको लुत्फ़ नहीं आएगा। हिंदुस्तान की कहानियों में सबसे पहले प्रेमचंद ने इस बात का ख्याल रखा और अपनी कहानियों में कहानी के इन इज्जा तरकीब को खूब निभाया है। सवाल ये पैदा होता है कि हकीकत में हिंदुस्तानी ज़बान की कहानी कौन सी है जो फ़नी एतबार से कहानी के तकाज़ों पर पूरा उतरती है। अब तक की तहकीकों से ये साबित हो चुका है कि उर्दू हिंदी की पहली कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी है, जिसका सन तसनीफ़ 1893 है। ये सबसे पहली कहानी है। हिंदी और उर्दू की अफसानों अदब की इब्तिदा ही इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी से होती है। इंशा अल्लाह खां इंशा की इस कहानी का नुमायाँ तरीन इम्तियाज़ इसकी खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और मुसन्निफ़ का दावा रहा है कि फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज से काम नहीं लिया गया है। इंशा अल्लाह खां इंशा के बाद हिंदी और अदब में खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में कोई कहानी एक तवील अरसे तक नहीं लिखी गई। जो कहानियाँ लिखी गई वो संस्कृत से मुतासिर थी। फ़ारसी दास्तानों में अफ़सानवी अदब को एक नया मोड़ दिया और कहानी ने किस्से या दास्तां की शक्ल इख्तियार कर ली। किस्सों या दास्तानों का रिवाज आम हो गया। हद तो ये है कि बादशाहों, राजाओं और नवाबों के दरबार में बाकायदा किस्सा गो कहानी सुनाने वाले मुलाजिम रखे जाते थे। इन किस्सों की हैसियत ये होती थी कि इनमें साख दर साख किस्से फूटते थे। किस्से में किस्सा निकलता रहता था। इससे दो फ़ायदे होते थे। एक तो किस्सा सुनने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहती थी, दूसरा दास्तान व किस्सा गो नौकरी कायम रहती थी। अगरचे इन किस्सों का सिलसिला इस ज़माने में रवा दवा मिलता है, जबकि उर्दू ज़बान अपनी इब्तदा मनाजिल में थी, जिनका मकसद बुज़ुर्गों के कारनामे बयां करना, बहादुरी व अहमियत का मुज़ाहिरा करना, मजहबी जोश व ईमान को फ़रोग़ देना था। कदीम ज़माने के तमाम किस्से ज़रूरत से ज़्यादा तवील व बेरबत और माफ़ूक अलफ़ितरत अनासर जो बातें समझ में न आएं, जैसे परी भूत जिनसे भरपूर मुबालगा आमीज़ वाक़यात में डूबे नज़र आते हैं, जिनको पढ़कर हैरत वस्ताजाब के सिवा इंसान पर दूसरी कैफियत तारी नहीं होती। कदीम किस्सों में जिन में परी भूत और जादूगिरों के कारनामे नज़र आते हैं, जो शायद हमारे इस ज़माने पर नहीं हैं, या क़ब्ल तहज़ीब के वाक़यात जिन तक हमारा जहन ना पहुँचे। गर्ज़ ये हैरत व इस्तहजाब में अजीब व गरीब हैं। अलिफ लैला दास्तान
قصہ حاتم طائی، طوطا مینا، طلسم، ہوش ربا اور باغ و بہار اس زمرہ خاص میں آنے والی کتابیں ہیں جو کہ اردو زبان کا آغاز سب سے پہلے نظم سے ہوا، لہٰذا اردو کے تمام قصے منظوم اور داستانیں منظوم پائی جاتی ہیں۔ دکن کے مشہور شاعر ملاوجی نے قطب مشتری مشہور قصہ نظم میں ہی پیش کیا۔ دوسرے اور تیسرے دور میں معرکۃ العار داستانیں سحر البیاں اور مثنوی گلزارِ نسیم کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔